की रक्षा, 2 करोड़ नौकरी का सवाल पर ईयर, नारी सशक्तिकरण। खगड़िया लोकसभा में अगर सर देखा जाए तो अस्थाई वर्सेस बाहरी के बीच जो है चुनाव हो रहा है और खगड़िया की जनता से आप लगातार मिल रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? हमने देखा सरकार से जब 17 महीने के बाद पलट गए, इसके पेपर लीक वहाँ क्यों हो रहा है? पेपर लीक हरियाणा में क्यों हो रहा है? मैं ये खगड़िया की जनता संजय कुमार पर क्यों विश्वास करे? संजय कुमार की क्या विजन है? नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आपको पता है कि कुछ ही दिन बाद जो है लोकसभा की सियासी रंगतें जो है वो पारा जो है वो चढ़ने वाले हैं और खगड़िया लोकसभा एक हॉट सीट बन चुका है। खगड़िया लोकसभा के उम्मीदवार यानी कि इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार संजय कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, नई सोच न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके तमाम व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूं और उसका आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी मैं स्वागत करता हूं अपने कार्यालय में। क्या तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? 18वीं लोकसभा है 2024 का और इसकी तैयारी महागठबंधन जो है न सिर्फ खगड़िया में बल्कि 40 सीट पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग के साथ वो हम लोग कर चुके हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो 18वीं लोकसभा है, जिस लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे, तो दरअसल 400 के पार जाने का मकसद ये है कि 2/3 बहुमत हासिल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को वो पलट देना चाहते हैं। संविधान की रक्षा, जनतंत्र की रक्षा, 2 करोड़ नौकरी का सवाल पर ईयर, नारी सशक्तिकरण। मगर आपने देखा कि पहलवान बेटियों के साथ उनके ही सांसद के द्वारा दुष्कर्म, आपने देखा कि उसके विधायक कुलदीप सेंगर के द्वारा बच्चियों के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या, आपने देखा भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस। लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर आया, 8,500 करोड़ के घपले में वो फंस गए। और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति, जो उनके सबसे कद्दावर मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार मोदी जी के, उनका परसों बयान आया निर्मला सीतारमण जी का कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जाहिर सी बात है। देखे होंगे सर इलेक्टोरल बॉन्ड में कि सबसे पहले कंपनी के ऊपर रेड मारा जाता है और उसके बाद कंपनी चंदा देते हैं। तो बिल्कुल ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो उन्होंने लाया था, वो चंदा के साथ उन्होंने धंधा को जोड़ा। और हम सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी हिंदुस्तान की नौकरी देने वाला सेक्टर बंद किया गया, जितने भी कल कारखाने जो है सो अडानी और अंबानी के हवाले किए गए, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े पैसे उनसे उगाह ही किया गया। तो ये उनके द्वारा किया जा रहा है। खगड़िया लोकसभा में अगर सर देखा जाए तो अस्थाई वर्सेस बाहरी के बीच जो है चुनाव हो रहा है और लोगों में भी इस बात की चर्चा है कि खगड़िया में अस्थाई आप हो गए और यहाँ पे एक बाहरी कैंडिडेट है, नाम राजेश वर्मा जी हैं, बाहरी कैंडिडेट हैं। अब ये खास करके सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, हमको लगता है कि सोशल मीडिया पे छाया हुआ नहीं है, बल्कि ये खगड़िया के आम लोगों का गुस्सा है, चूँकि ये सच्चाई भी है। खगड़िया का सतही तौर पे विकास वही कर सकता है जो खगड़िया के मिट्टी में पैदा हुआ है। खगड़िया के मिट्टी में जो पैदा ही नहीं हुआ, तो वो चाहे हीरा व्यापारी हों या सोना व्यापारी हों, वो लोगों को पैसे दे करके 5 साल के लिए बंधक तो रख लेंगे, लेकिन खगड़िया के विकास से उनको मतलब नहीं रहेगा। मैं बेटा हूँ खगड़िया का, मैं पैदाइश हूँ खगड़िया का, मैं यहाँ के संघर्ष के कण कण में हम सम्मानित हैं। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, जो गुस्सा का इजहार है वो हमें हासिल होता है, तो खगड़िया जो फरकिया के नाम से जाना जाता है, उसके खिलाफ जो हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे स्टार्च फैक्ट्री का सवाल हो या दूध पर आधारित कोई फैक्ट्री लगाने का सवाल, उस सवाल को लेकर के हम माननीय लालू जी के आशीर्वाद से, हम महागठबंधन के नेता राहुल जी के आशीर्वाद से, सीताराम येचुरी के आशीर्वाद से, डी राजा के आशीर्वाद से और दीपंकर जी के आशीर्वाद से हम इस लड़ाई को मोदी जी के गारंटी के सामने ले जाएंगे। और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके गारंटी को वहीं पर हम ध्वस्त करने के लिए आवाज उठाएंगे। खगड़िया की जनता से आप लगातार मिल रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? फीडबैक खगड़िया की जनता से जो हम मिल रहे हैं, अपार जन समर्थन, अपार प्यार मोहब्बत। और वो अपार जन समर्थन और अपार प्यार मोहब्बत जो है, जैसा कि मैंने कहा, वो गारंटी वाला है। मोदी जी की गारंटी वो कहीं काम नहीं आई।
लेकिन हमारे नेता महागठबंधन के तेजस्वी जी ने जो गारंटी दिया 2020 में, हम आप सबों ने देखा कि 2017 में जैसे ही नीतीश जी उनके पास चलकर आए और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में वो डिप्टी सीएम हुए, तो उन पर दबाव बना करके उन्होंने 5 लाख से ऊपर 17 महीनों के अंदर युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और खुद मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक गांधी मैदान से 15 अगस्त को कहना पड़ा कि 10 लाख नौकरी का ही सवाल, तेजस्वी जी का जो है वही नहीं, हम 10 लाख रोजगार के अवसर भी देंगे। हमने देखा क्या, हमने देखा सरकार से जब 17 महीने के बाद पलट गए तो जो वो कह रहे थे कि नौकरी दिया मैं, एडवांटेज ले रहा तेजस्वी, ये नौकरी मैं देता रहूँगा, उन्होंने फिर से बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लिया। आपने देखा पेपर लीक हो गया, वो खटाई में पड़ गया। तो महागठबंधन ने अपने गारंटी को पूरा किया, लेकिन मोदी जी 2 करोड़ का गारंटी पूरा नहीं किया। सवाल सिर्फ वहीं तक नहीं है, पेपर लीक बिहार में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में नीतीश जी की गवर्नमेंट बनी, तब पेपर लीक क्यों हुआ? क्यों नहीं 3 बार पेपर लीक हुआ? क्यों बुलडोजर बाबा जो बड़े बड़े अपराधियों को बुलडोज करते हैं, क्यों उनके यहाँ पेपर लीक हो रहा है और उन पर उनका बुलडोजर नहीं चलता है? क्यों मोहन यादव जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, पेपर लीक वहाँ क्यों हो रहा है? पेपर लीक हरियाणा में क्यों हो रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका गारंटी जैसे पहले कह रहे थे कि 15-15 लाख और उनके चाणक्य ने कहा कि जुमला था, इनका गारंटी भी जुमला है, ये नौकरी देने वाले नहीं हैं। ये तो 18 करोड़ युवाओं को नौकरी छीन लिए हैं ये। और आज युवाओं के पेट की जो आग है वो धधक करके वो इतना तेज और तीव्र हो रहा है कि पेट के आग के सामने 2024 में न सिर्फ बिहार के 40 सीट बल्कि देश में इनकी सरकार को खदेड़ देगा यहाँ का युवा। और वो जो एक सिंबल के रूप में, राष्ट्रीय सिंबल के रूप में देश के युवाओं ने स्वीकार किया है, वो बिहार के तेजस्वी जी के गारंटी है। खगड़िया की जनता संजय कुमार पर क्यों विश्वास करे? संजय कुमार की क्या विजन है? नहीं, संजय कुमार पर विश्वास करने का सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल नीति पर विश्वास करने का है। क्या आपकी नीति, क्या आपकी विजन है? हमारा जो नीति है, हम जिस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, हम जिस गठबंधन से बिलोंग करते हैं, महागठबंधन से, उसकी नीति है कि हम किसी भी हालत में हम बिहार से और खगड़िया से पलायन को रोकें। पलायन एक ऐसा दाग है कि हमारा बच्चा जिसको पढ़ लिख करके नौकरी में जाना है, आप पलायन रोकेंगे जनाब सांसद? नौकरी में जाना है, वह जो है 14 बरस जवानी के दहलीज पर कदम नहीं रखता है, वो चला जाता है बाहर और वहाँ पर बिहारी नन बिहारी का गाली तो सुनता ही है, तरह तरह की बीमारी भी लाता है। लेकिन अगर महागठबंधन 40 में 40 सीट जीतता है, खगड़िया की जनता जो प्यार और स्नेह दिखा रहा है, और उस स्नेह और प्यार के चलते मैं अगर जीत के जाता हूँ तो एशिया महादेश में आपको मालूम है कि सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला हमारा ये है। उस पर 2011 में 3 दिनों का मैंने शहीद कॉमरेड जगदीश चंद्र बसु के नेतृत्व में मैंने हड़ताल किया था। उन्होंने ब्याडा के माध्यम से, हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनके बगल में अरबों रुपए की ज़मीन 125 एकड़ उसने एक्वायर किया। कांटी का फैक्ट्री, नाम मेगा फूड पार्क, कांटी का फैक्ट्री। तो इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं सड़क पे, इस लड़ाई को हम सदन के अंदर ले जा करके स्टार्च फैक्ट्री लगवाएंगे। और जैसे ही स्टार्च फैक्ट्री लगेगा, पलायन रुकेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। और जिसकी सबसे बड़ी आबादी है किसानों की, उसके किसानों के फसल की वाजिब कीमत उसे मिलेंगे। हमारा खगड़िया विकसित खगड़िया के रूप में आपको हिंदुस्तान के मानचित्र पर नजर